सूबों के पास इस वक्त जो प्रैक्टिकली ऑप्शन है वो एक ही है, वो डिविजिबल पूल से कुछ 700-800 हज़ार अरब का फंड क्रिएट करें और वफाक की डिस्पोजल पे वो फंड्स, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग के लिए चाहिए हो या तेल की कीमतों को सब्सिडाइज करने के लिए चाहिए हो। क्या सूबे वो वसाइल डिविजिबल पूल से वफाक को देने पे तैयार हैं? क्या ऐसा फंड आप क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, सूबों से जो बातचीत हुई है और हो रही है, एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, आज भी हुई, कल भी होगी। देखिए, उसमें अब ऑप्शन ये है कि क्योंकि वफाक ऑलरेडी, और वफाक का बजट आपको पता है कम है सूबों से। जो तरक्याती बजट है, अगर आप प्रोपोर्शन देखें तो बाय प्रोपोर्शनैलिटी वो कम है। और हमने 100 अरब रुपया तरक्याती बजट से भी कटौती की है। तो देखिए, सूबों से जो भी फॉर्मूला तय होगा, सूबों ने यकीन दहानी कराई है कि वो इसमें पार्ट प्ले करेंगे। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के किरदार की भी तारीफ करूंगा। ही इज बिन एक्सट्रीमली फोर्थ कमिंग, और वो बतौर पाकिस्तानी उन्होंने सोचा है इस चीज पर। तो जो भी फॉर्मूला तय होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन तय होती है कि महरूम तबके को प्रोटेक्ट करना है और रिलीफ देना है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, उसका आपके सामने अनाउंसमेंट आ जाएगी। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट फिलहाल आप स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे सर? तारड़ साहब, आप स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे? इट इज एन ऑप्शन। मैं बिल्कुल, ये एक ऑप्शन है, ये खारिज से इम्कान नहीं है। बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है। स्पेशल फंड की एक ऑप्शन मौजूद है। हम्म। एक ऑप्शन मौजूद है। हतमी अभी कोई बात नहीं हुई, मगर एक ऑप्शन जरूर मौजूद है। मुख्तलिफ ऑप्शन देने गौर है, सूबे खुद भी दे सकते हैं, स्पेशल फंड भी हो सकता है, और भी कोई तरीकेकार निकाला जा सर, सकता है। दूसरा जो ऑप्शन ये है कि आप कुछ हिस्सा, एक तो स्पेशल फंड से कुछ उसकी कॉस्ट कवर करें, दूसरा ये है कि कॉस्ट को पास ऑन करके तो चिंगची रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों को बीआईएसपी से फंड ट्रांसफर करें। क्या ये इस ऑप्शन पे भी काम हो रहा है? देखिए, बहुत सारी मलिक साहब, मैं ऑब्वियसली ऑफिशियली तो अभी इसको डिटेल में नहीं जा सकता, मगर बहुत सारी ऑप्शन मेरे गौर है। और वफाक के साथ सूबे भरपूर इस वक्त ताउन कर रहे हैं। और ये रियलाइजेशन भी है कि वफाक ने 129 अरब रुपया दिया है, तो सूबे भी कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मिलजुल के होगा। दुनिया सारी में सोलर जो सोलराइजेशन का प्रोसेस है उसको निजात का जरिया समझा जाता है इंपोर्टेड फ्यूल से। पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग का रिसेंटली खात्मा किया। शायद ये जो मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन है, जो ईरान वाली वॉर है, जो तेल की बंदिश है, ये दोबारा उसकी अहमियत उजागर करती है कि हमें सोलर में नेट मीटरिंग को रिस्टोर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पे जाएं और इंपोर्टेड फ्यूल से हमारा इन्हिसार कम हो। ये मलिक प्राइम साहब, मिनिस्टर ने क्या इसके ऊपर बात की है? ये अमीर बंदे का मसला है, ये गरीब आदमी का मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अपने हल्के का बताता हूँ। सर, गरीब आदमी का भी आज मसला है, गरीब नहीं आदमी नहीं का भी मसला है। नहीं 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 और नहीं, ये गरीब आदमी वफाक के नेट लिए मीटर नहीं मसला लगा है। सकता ना मलिक साहब। 2 करोड़ का सिस्टम गरीब आदमी नहीं लगा सकता ना। आप मान लें इस बात को कि नेट मीटरिंग जो सर, है, 5 लाख का जो सिस्टम लगता है ना, वो 5 केवीए का वो घर छोटे में लगा हुआ है, सर वो पांच नेट मरले के मीटर ऊपर, में नहीं तो ये आता। इट्स वो नॉट अ नेट नीड्स मीटर में इशू। नहीं आता। ये हर घर सर वो इशू। नेट मीटर, सर 80% जो सोलर लगे हैं, जो छोटे पैनल घरों पे लगे हैं, वो नेट मीटरिंग में नहीं है। वो अपनी बिजली बना रहे हैं, खुद ही खपत कर रहे हैं उसकी। जो नेट मीटर है, जो 1.5 से 2, बल्कि 1.5 से 2.5 करोड़ का सिस्टम लगता है, जिसमें आप ग्रिड को वापस बिजली बेचते हैं महंगे रेट के ऊपर, वो आप गरीब आदमी की कॉस्ट पे बेच रहे हैं। वो एक अलग टॉपिक है। मगर वजीर आजम ने नोटिस किया था, और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको बरकरार रखा है। वो तो उन पे कोई चेंज नहीं आया, वो नेट मीटिंग चल रही है। वो आप महंगी बिजली, चाहे वो अमीर आदमी बेच रहा है ग्रिड को, गरीब आदमी का सोलर जो सिस्टम लगा है छोटा, वो नेट मीटरिंग में आता ही नहीं है। एंड मैं ऑफिशियली आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं। देखिए, जरूरत इस बात की है नहीं सर, मुझे कि आपकी इस लॉजिक से इतफाक नहीं है, ये गलत लॉजिक है। चलिए, क्योंकि नेट मैं मीटरिंग और को आप बैठे प्रमोट नहीं, मैं करने का आपको मतलब दावत यह है देता कि हूँ, आप आप इंपोर्टेड एनर्जी। फ्यूल से निजात हासिल करते हैं। नहीं सर, मैं आज आप बताता हूँ ना, इंपोर्टेड फ्यूल से उसका निजात उसका हासिल बेहतर करते हैं। तरीका क्या है। उसका 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 नेट मीटिंग से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक ईवी से है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख मोटरसाइकिल है। अगर इनको हम स्लोली, अभी एक स्कीम आई है इंडस्ट्रीज की, स्लोली हम अगर रिप्लेस कर दें, रेडिकल रिडक्शन होगी। और ये अभी जारी है, सूबे भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बट द सोल्यूशन इज ईवी बाइक्स, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिक रिक्शाज, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिक। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी अनाउंस करेंगे इसी मौके के ऊपर? इंकरेज करें गाड़ियां भी, लोग ईवीज पे जाएं और मोटर बिल्कुल बाइक भी ईवीज बिल्कुल पे जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तजवीज है। इस पे ऑलरेडी बहुत इंसेंटिव है, मगर मजीद भी इस पे देख रहे हैं कि इसको मजीद कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। कोई आम बंदा जो इस मुश्किल हालात के अंदर, कोई मिडल ईस्ट में मुश्किल में आएगा, कोई रिमिटेंसीज का अगर दबाव आता है, तो उसको भी आप गौर कर रहे हैं कि उसको कैसे कुशन करना है? देखिए, हुकूमत जो है, वो जो भी पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, रोज वजीर आजम इस पे मीटिंग लेते हैं।
और जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम सोचती है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जो इंसानी तौर पे मुमकिन है वो कर रहे हैं। और बड़ा हमें एहसास है अवाम की मुश्किलात का। इसीलिए देखें कि पिछले 1 महीने के अंदर कोशिश की गई है पूरी दुनिया में। देखना, इंडिया का कहा जाता था दर मुबादला के ज़खायर 700 अरब पे हैं, तो आज वहां पे लाइनें लगी हुई हैं, आज वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, एलपीजी के सिलेंडर लेके लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज नहीं है फिलहाल, पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं है जो गैस से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ हैंड्स, पूरी काविश कर रहे हैं, जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और ब्रेंट की प्राइस हम अक्सर कोट करते हैं कि वो 115 पे पहुंच गई है, WTI की 100 से ऊपर जा चुकी है। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान को बहुत मुतासिर करती है वो दुबई वाली मार्केट है, जहां कीमतें 130 से 150 के दरमियान में घूम रही हैं और इसमें फौरी तौर पर कमी आने का कोई इम्कान नहीं। अगर जंग अगले चंद रोज़ में रुक भी जाए तो जब तक ये तेल की पैदावारी सलाहियत इन ममालिक की वापस नहीं आती तो कीमतें एटलीस्ट अगले 2 से 3 महीने तक ऊपर ही रहेंगी। पूरा यूरोप इसकी लपेट में, खुद UAE की जो मार्केट है वो सबसे इस वक्त ज़्यादा मुतासर है और वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। क्या बनेगा और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होनी चाहिए कि लोग जो पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो टेक होम इनकम्स है पिछले चंद सालों में उनमें कमी आ चुकी है, तो कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि ना तो ज़्यादा लोग मुतासर हों और ना ही फेडरल लेवल के ऊपर बजट जो है वो इस तरह का हो जाए कि उसका डेफिसिट फाइनेंस करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाशा साहब। पाशा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, कौन से ऐसे मुनासिब इक़दाम होंगे कि लोगों को बहुत दर्द भी, तकलीफ भी ना पहुँचाई जाए और वफाक को भी बचाया जा सके? ये बहुत अहम सवाल है। बिस्मिल्लाह, इसका जवाब मैं कोशिश करता हूँ। बात दरअसल ये है कि शायद आम लोगों को ख्याल ये नहीं है कि पाकिस्तान में तेल की कीमत जो हम चार्ज करते हैं, ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट पर, वो हमारे जो साथ वाले मुल्क जो हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका वगैरह है, थाईलैंड वगैरह, हमारे यहाँ कीमत जो है, जो हम कंज्यूमर से लेते हैं, वो सबसे ज्यादा है। ये बात शायद लोगों को पता नहीं है। डॉलर टर्म्स में हमारे यहाँ जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान ने जब पेट्रोलियम लेवी को ले आए थे, सेल्स टैक्स को खत्म करके, और पेट्रोलियम लेवी इसलिए लाए थे कि उसको शेयर करने की जरूरत ना पड़े प्रोविंसेस के साथ, तो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 18% था। आपको हैरत होगी, शायद आपको इल्म भी हो, कि इस वक्त पेट्रोलियम लेवी का इफेक्टिव रेट जो है वो 50% है, 50%। सो बेसिकली वी आर ओवर चार्जिंग द कंज्यूमर्स। अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू रैशनलाइज दिस ओवर टैक्स। आपको तो हैरत होगी शायद कि पिछले साल 1200 अरब एक आइटम से, पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट से हम रेवेन्यू हासिल कर चुके हैं फ्रॉम पेट्रोलियम लेवी। तो टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू मॉडरेट द टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ट्राई एंड जो बाकी आपके जो अनएक्सप्लॉइटेड सेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की कम्पिटिटिव एज भी खत्म हो रही है। इसलिए कि अब देखिए, बांग्लादेश हमसे कम्पीट करता है टेक्सटाइल में। बांग्लादेश की जो कीमत है हाई स्पीड डीजल ऑयल की, वो हमसे 36% कम है डॉलर टर्म्स में।